एक समय की बात है। एक गांव में एक किसान था, ओम प्रकाश, जिसकी दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी जया और छोटी बेटी रेखाश्री। बड़ी बेटी जया दिखने में बहुत ही ज़्यादा सांवली थी, पर उसका मन बहुत ही साफ। और छोटी बेटी रेखाश्री, जो दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा साफ थी, पर उसका मन छल और कपट से पूर्ण था। वो दूसरों के प्रति बहुत ही ईर्ष्या भाव रखती थी और बहुत सुंदर होने के कारण उसके मन में बहुत घमंड आ गया था। ओह, मेरे बाल कितने सुंदर लग रहे हैं, ये तो और भी ज़्यादा घने और लंबे हो गए हैं। मैं तो बिल्कुल अप्सरा जैसी लग रही हूँ। रेखाश्री दिन भर अपने लंबे बालों का और अपने रंग रूप का ही जत्न करती रहती। घर का एक काम भी नहीं करती थी। घर के सारे काम बड़ी बेटी जया करती थी और घर का काम खत्म करने के बाद वो खेत में जाकर अपने पिताजी की मदद भी करती थी। उसे खेती बहुत पसंद था। ओह, आज तो बहुत ही मज़ा आया। चंपा भाभी और मालती भाभी ने कितनी तारीफ कर दी मेरी। हाँ, ये तो रोज़ की बात है, ये कोई नई बात कहाँ है। देखो तो हर कोई मेरी रूप की, मेरी सुंदरता की तारीफ करता रहता है। हूँ मैं इतनी सुंदर, तारीफ तो मिलेगी ही ना। हाँ, बिल्कुल चंपई फूल जैसा मेरा रंग है। और देखो ये लंबे घने बाल। आसपास के गांव में कोई भी मेरे जैसा नहीं है। हमारे गांव के लोग यही तो कहते हैं मैं बहुत सुंदर हूँ सच में। अब तो भूख लग रही है, चलो जाकर खाना खा लेती हूँ। पता नहीं काली कलोटी ने आज क्या बनाया होगा। वैसे वो दिखती तो बहुत ही ज़्यादा, क्या ही बोलूँ, पर खाना बहुत अच्छा बनाती है। ओह, आंगन महक रहा है, मतलब ज़रूर कुछ अच्छा बना होगा आज खाने में। अभी जाकर मस्त भरपेट भोजन करूँगी और फिर से घूमने निकल जाऊँगी। महारानी जी, मेरी थाली परोस दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। ये क्या बेटी, तुम इतनी देर से कहाँ थी? सुबह से आज मैं घर में ही हूँ, तुम्हें तो देखा नहीं। ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है रेखा बेटी। अब तुम बड़ी हो गई हो, ये बचपना छोड़ो, दिन भर गांव में घूमती रहती हो। कुछ तो अपनी बहन से सीखो। देखो जया घर में सारा काम करती है, घर का सारा कामकाज जो सीख गई है, पर तुम घर के कामकाज में तो ध्यान ही नहीं देती हो। और अब जया तो खेती का काम भी सीख लिया है बहुत कुछ। मुझे तो लगता है आगे चलकर वो एक बहुत अच्छा किसान बनेगी। तुम्हें उससे सीखना चाहिए बेटी, ये लड़कपन छोड़ दो। पिताजी, आप तो हमेशा उसी की तारीफ करते रहेंगे। आपको क्या पता गांव में कितना सम्मान होता है मेरा। हर कोई मेरी तारीफ करता है, मेरी सुंदरता की तारीफ करते हुए लोग थकते नहीं। और आप हो कि इस काली कलौटी की ही तारीफ करते रहते हो। रेखा, कैसी बात कर रही हो तुम अपनी बड़ी बहन को बिल्कुल भी सम्मान नहीं देती हो। बचपन से यही तुम्हारी आदत है। वो तुमसे 2 साल बड़ी है, सम्मान से उसके साथ बात किया करो। एक तो तुम घर में उसकी मदद नहीं करती हो, ऊपर से ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता है। पिताजी, आप तो मुझे सौतेला जैसा व्यवहार कर रहे हैं, हमेशा इसी की तारीफ करते रहते हैं। हाँ, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, मुझे नहीं खाना इसके बनाए हुए खाने को। पिताजी, आपने उसको बहुत डांट दिया, देखो तो वो गुस्से में चली गई बाहर। मैं उसे खाने के लिए बुला कर आती हूँ। आओ ना रेखा, दोनों मिलकर खाते हैं। मैंने बहुत अच्छा हलवा बनाया है, तुम्हें बहुत पसंद है ना? मुझे नहीं खाना तुम्हारे हाथों का हलवा। छी छी छी, काली कलोटी कहीं की। अपना चेहरा तो देख लो आईने में, कैसी दिखती हो तुम। और पिताजी दिन भर तुम्हारी तारीफ करते रहते हैं। एक तो पिताजी और एक बुआ जी आ जाएंगी शहर से, फिर तारीफों के पुल बांधने लगेंगी तुम्हारी। पता नहीं अकल के अंधे हैं या फिर शकल के, दिखाई नहीं देता उनको कि किसकी तारीफ करनी चाहिए। इतनी सुंदर हूँ मैं, मेरे जैसी कोई नहीं है इस गांव में। इस गांव में क्या, आसपास के गांव में भी। हाँ, तुम सुनती नहीं हो क्या? दिन भर लोग मेरी तारीफ करते रहते हैं मेरी सुंदरता की, क्योंकि सुंदरता ही सब कुछ है। दुनिया में सुंदरता की ही सम्मान होती है। मैं कितनी सुंदर हूँ और पिताजी तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं मेरे सामने। मुझे ये अच्छा नहीं लगता। अब नहीं खाना मुझे तुम्हारे हाथों का खाना। मेरे पास क्या पैसों की कमी है? अभी जाती हूँ मैं गोपू हलवाई के यहाँ, हलवा और पूरी और कचौरी समोसे सब खाऊंगी, काली कलोटी कहीं की। रेखाश्री अपनी बड़ी बहन जया के साथ ऐसे ही व्यवहार कर रही थी। उसके मन में बहुत घमंड आ गया था और वो ये सोचती थी कि सुंदरता ही सब कुछ है।
और वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, इसलिए उसे लगता था कि वो बहुत ज़्यादा खास है। रेखा, आज तो खेत में बहुत काम है, पिताजी अकेले काम कर रहे होंगे। मैंने तो घर का सारा काम कर दिया है, चलो दोनों चलकर उनकी मदद कर देते हैं। क्या? इस धूप में मैं काम करूं खेत में जाकर? काली कलोटी कहीं की, तू जा, तू खेत में काम कर, तुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कितना भी धूप हो, तेरा रंग रूप ही ऐसा है। पर मुझे अच्छे से पता है तू क्यों मुझे ऐसे बोल रही है, जल भून रही है अंदर ही अंदर मेरी सुंदरता देखकर। हाँ, मैं जाऊं खेत में काम करूं और वो भी तेरे साथ चलकर जाऊं? बड़ी शर्म आती है मुझे, तेरे साथ कहीं जाती हूँ तो किसी को तो विश्वास ही नहीं होता है कि तू मेरी बहन है। पता नहीं सच में क्यों तू मेरी बहन है। हाँ, काली कलोटी बड़ी आई मुझे बुलाने वाली। मैं तो बस उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ जब मेरी शादी किसी जमींदार के बेटे से हो जाएगी, फिर आराम से मैं रहूँगी महारानी बनकर। मुझे नहीं रहना यहाँ पर। पिताजी तो बस तुम्हारा ही गुणगान करते रहते हैं, और वो बुआ जी, वो भी आ जाएंगी शहर से और शुरू हो जाएंगी तुम्हारी तारीफों के पुल बांधने में लग जाएंगी। मुझे नहीं रहना यहाँ पर। देखना, बहुत जल्दी मेरे लिए एक राजकुमार के जैसा रिश्ता आएगा। पर रिश्ता तो तब आएगा जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, क्योंकि पिताजी कहाँ सुनेंगे। जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी तब तक मेरी शादी नहीं होगी। काली कलोटी कहीं की, तुम्हें तो कोई पसंद ही नहीं करता है। पता नहीं कब तुम्हारी शादी होगी। तुम्हारी चक्कर में कहीं मैं बुढ़ी ना हो जाऊं। छी। अगले दिन सुबह सुबह ओम प्रकाश जी बहुत खुश थे। अरे बेटी, बहुत ही खुशी की बात है। तुम्हें पता है तुम्हारी बुआ ने एक अच्छा रिश्ता चुना है तुम दोनों के लिए, हमारे पास ही के गांव में। नदी किनारे, इतना सुंदर गांव, और उनका घर तो नदी किनारे है। तुम दोनों जानती होगी उन्हें, रमाकांत जी। उनके 3 बेटे हैं वही। हाँ, अरे वो अपने दोनों बेटे रमेश और सुरेश के लिए तुम दोनों का हाथ मांगा है। अगर तुम दोनों हाँ बोलो सोचकर तो मैं बात आगे बढ़ाऊँ बेटी। तुम दोनों सोच विचार करके मुझे बता देना। ये बात सुनकर दोनों बहनें खुश हो जाती हैं। अरे ये तो बहुत ही अच्छा रिश्ता है, नदी किनारे घर। मेरा तो कब से सपना था कि नदी किनारे में रहूं और खेती का काम करूं। काली कलोटी यही सोचती रहेगी, नदी किनारे रहूं और खेती का काम करूं। मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। मैं तो चाहती थी कि मेरे लिए एक जमींदार घर से रिश्ता आए। वो लोग तो जमींदार घराना जैसा अमीर नहीं है, पर है अमीर, हमसे तो बहुत ज़्यादा अमीर है। हाँ, कोई बात नहीं, अच्छा रिश्ता है, अच्छा घर है, इसलिए मैं हाँ करूँगी। पर तुम भी हाँ करोगी क्या? मतलब अब उम्र भर तुम मेरे साथ ही रहोगी? ये क्या मुसीबत है काली कलोटी, तुम मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती हो। वैसे मन ही मन बहुत खुश थी रेखाश्री। अरे मैंने उससे ये सब बोल दिया, पर मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये काली कलोटी आएगी तो घर का सारा काम यही करेगी, और वहाँ पर भी मुझे आराम ही आराम मिलेगा। अरे उनके तो 3 बेटे हैं, रमेश जी, सुरेश जी और महेश जी। तीनों बेटों की शादी होगी। मैं तो एक बहू बन जाऊंगी और 2 बहुएं पता नहीं कैसी आएंगी। हाँ, ये मेरी जेठानी बनेगी तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। मैं यहाँ भी ऐश कर रही थी महारानी बनकर, और वहाँ भी ऐश करूँगी महारानी बनकर, और ये काली कलोटी वैसे की वैसे ही रहेगी नौकरानी बनकर। देखो तो बड़ा ही खुश हो रही है, नदी किनारे घर है ये सोचकर। अब दोनों बहनें एक ही घर में बहू बनकर जाएंगी। शादी का दिन भी तय हो जाता है। 1 हफ्ते बाद शादी है। ससुराल से दोनों बहनों के लिए बहुत सारे गहने और शादी का जोड़ा आता है। ये लो, महारानी जी यहाँ अपना शादी का जोड़ा देख रही है, पर क्या फायदा। शादी का जोड़ा है तो सुंदर, पर तुम पर नहीं जचेगा ये रंग। हाँ, तुम पर तो कोई रंग भी नहीं जचता है। और इतने सारे गहने, बाबा रे, मेरे लिए जितने गहने भेजे तुम्हारे लिए भी इतने गहने। मतलब दोनों को वो बराबर कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी और मेरी बराबरी। बड़ी बहू हो शायद इसलिए। पर इतने सारे गहने पहनने के बाद भी तुम कहाँ दिखोगी? दिखेगा तो सिर्फ गहना। मैं तो सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ, क्योंकि बहन हूँ ना तुम्हारी। शादी के दिन कितना मजाक उड़ेगा तुम्हारा। रमेश भैया इतने हैंडसम है, और तुम मैं तो ये सोच रही हूँ कि उन्होंने शादी के लिए हाँ कैसे कर दी।
वैसे मेरी बहन, एक काम करना, बहन हूँ तुम्हारी, एक उपाय देती हूँ। शादी के दिन तुम अपना घूंघट बहुत ही ज्यादा लंबा रखना, यही ठीक रहेगा तुम्हारे लिए। रेखा की ये सब बातें सुनकर जया बहुत ही दुखी हो जाती है और उदास भी, और बहुत परेशान हो जाती है। बुआ जी, आपके लिए नाश्ता लेकर आऊं? आप कब से काम कर रही हैं? अरे बिटिया, काम तो करना पड़ेगा ना, मुझे तो बहुत जल्दी आना चाहिए था, पर तुम्हें तो पता है कितना काम है शहर में, इसलिए से 1 हफ्ता पहले ही आ गई। पर तुम फिक्र ना करो बिटिया, एक ही दिन में मैं 1 महीने का काम कर दूंगी। बुआ जी, वो मुझे पता है, आप थोड़ा नाश्ता कर लीजिए ना। अरे नाना बिटिया, अभी नहीं, बहुत सारा काम है। अरे बिटिया, उदास क्यों हो, क्या हुआ? नहीं बुआ जी, कुछ भी नहीं। अरे बेटा, तुम्हारा चेहरा देखकर मैं जान लूंगी तुम्हारी मन की बात। नहीं, जरूर कुछ हुआ है, जरूर छोटी ने तुम्हें कुछ बोला होगा। उसकी आदत है, कुछ ना कुछ बोलती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हमेशा रंग रूप की बातें, सुंदरता की बातें, असुंदरता की बातें। सुंदरता ही सब कुछ है, सुंदरता ही सब कुछ है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं उसकी बातें। जरूर उसी ने कुछ बोला होगा तुम्हें। बुआ जी, तो झूठ क्या है? आप क्या मुझे नहीं देखती हैं? देखिए ना ये रंग रूप। हाँ, और सच बोलती है वो, दुनिया में रंग रूप ही सब कुछ होता है, सुंदरता ही सब कुछ होता है बुआ जी। अरे बेटी, उसकी बातों में ना आओ, ये मूर्ख की बातें हैं। ये सब बातें अपने मन में ना बिठाना तुम। नहीं बुआ जी, जो सच है वो सच है, जो झेलता है उसे ही पता होता है। बड़ी शर्माती है मुझे, पता नहीं रमेश जी ने इस शादी के लिए क्यों हाँ कर दी। मैं तो बहुत खुश इस बात से हो रही थी कि नदी किनारे मेरा ससुराल है, पर अब मेरी सारी खुशी कहाँ उड़ गई है। बहुत ही परेशान हूँ मैं बुआ जी, बहुत ही डर लग रहा है मुझे। अरे बेटी, ये सब सोच अपने मन से निकाल, ऐसा कुछ नहीं है, सुंदरता ही सब कुछ है। किसने बोल दिया तुम्हें? हाँ, मैं तुम्हारी बात थोड़ी बहुत मानती हूँ। हाँ, सुंदरता बहुत कुछ होता है, पर सब कुछ नहीं होता बेटी। एक बात याद रखना, जो इंसान सफल है उसी को दुनिया सलाम करती है, उसी के सामने नतमस्तक होती है। ये सुंदरता, ये बाहरी चकाचौंध बस 4 दिन की चांदनी होती है बिटिया। दुनिया वाले आज किसी की तारीफ करते हैं, कल किसी बेहतर को देखते हैं तो उसी को तारीफ देते हैं। यही होता है दुनिया में। मैं अपने ज़माने में कितने सुंदर थी, अब कितने लोग आकर मेरी तारीफ कर लेते हैं। ये सब बेकार की बातों में ना पड़ो। तुम्हारे पास बहुत प्रतिभा है, तुम इतना अच्छा प्रतिभा को ऐसे नष्ट ना होने देना। जिंदगी में सफल बनना, सब तुम्हारे आगे नतमस्तक हो जाएंगे। कैसे सफलता हासिल करोगी, यही सब सोचो। ये बेकार की बातें अपने मन में ना रखो। याद रखो बेटी, एक बार अगर तुम सफल हो गई तो हर कोई तुम्हें मानेगा और ये सुंदरता का कोई मूल्य नहीं रहेगा। बुआ जी, आपसे और उम्मीद क्या भी हम कर सकते हैं, यही ज्ञान दीजिए आप इसको। वैसे दिल बहलाने के लिए ये ख्याल बहुत अच्छा है। क्या बात कर रही हैं आप भी कि सुंदरता बहुत कुछ होता है पर सब कुछ नहीं? ऐसा कैसे? आपको शायद पता नहीं कितनी तारीफ़ें मिलती है मुझे मेरी सुंदरता के लिए, और ये रिश्ता मेरी सुंदरता के वजह से ही तो आया है, इतना अच्छा रिश्ता। अरे बेटी, एक तो तुम मूर्खतापूर्ण सोच रखती हो, ऊपर से दूसरों को भी यही सब बोलती हो। ये कोई अच्छी बात है क्या? थोड़ा सुधर जाओ, अब तुम बहू बनने वाली हो किसी घर की, वहाँ ये सब करने ना लग जाना। बुआ जी, कहाँ गलत बोलती हूँ मैं? सुंदरता सब कुछ होता है, आप ये खोखली उपदेश इसको ना दीजिए, ये तो सच मान लेगी। मूर्ख है, बिल्कुल मूर्ख। बोलती है कि सुंदरता कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कैसे कुछ नहीं है? सुंदरता ही सब कुछ है। मैं बहुत सुंदर हूँ, मुझे पता है। बेटी जया, तुम इसकी बातों पर ध्यान ना देना, ये है ही मूर्ख। 1 हफ्ता बीत जाता है और दोनों बहनों की शादी हो जाती है। दोनों बहनें अब ससुराल आ जाती हैं। ससुराल में आते ही छोटी बहू की प्रशंसा होने लगती है। उसकी सुंदरता की, उसकी रूप की बहुत चर्चा होती है पूरे गाँव में। ऊपर से उनकी सास लीलावती, जिसके सोच और विचार बहुत ही पुराने जमाने का था। उसे तो बस सुंदर बहुएं चाहिए थी। छोटी बहू तो उसे बहुत पसंद है, पर बड़ी बहू जया को वो ज़्यादा पसंद नहीं करती है। अजी, अपनी छोटी बहू की कितनी तारीफ होती है पूरे गांव में, आपको पता है कितनी सुंदर है मेरी छोटी बहू, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा। गांव की औरतें बोलती है
कि ऐसी सुंदर बहू तो अब तक हमने नहीं देखी। इस गांव में अब तक इतनी सुंदर बहू किसी के घर में नहीं आई है। वो रेखाश्री तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है जी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। बस भी करो तुम और तुम्हारी मूर्खतापूर्ण बातें, सुन सुनकर परेशान हो गया हूँ मैं। क्या सोच विचार हैं तुम्हारे, बेकार की बात करती रहती हो। हाँ अजी, क्या बेकार की बात, कितना बोला था मैंने आपको कि सुंदर सी बहू लाएंगे अपने बड़े बेटे रमेश के लिए। मैं तो ढूंढ ढूंढ कर चांद का टुकड़ा लेकर आती, पर आप नहीं माने और ले आए इस लड़की को। पता नहीं ये लड़की आपको क्यों पसंद आ गई। अरे बस भी करो, तुम्हें कुछ नहीं पता, मूर्ख हो तुम। देखो लीलावती, अच्छे से बोल रहा हूँ तुम्हें, दोनों बहुओं को बराबरी रूप में देखो, ऐसे तुलना मत किया करो। और हाँ, ये क्या मैं देख रहा हूँ, बड़ी बहू ही घर का काम कर रही है, मंझली बहू तो कुछ भी नहीं करती है। ये सो ठीक बात नहीं है। हमारे 3 बेटे हैं, कल को और एक बहू आएगी, ये सब होने से घर टूटता है, समझ में आती है ना। और तुम इस घर में मुख्य हो और तुम ही ऐसा कर रही हो, ये ठीक नहीं है। हाँ जी हाँ, समझ गई, और प्रवचन ना दीजिए। बात तो बिल्कुल सच थी। दिन भर घर का काम जया ही करती थी, रेखाश्री तो बस समय नष्ट ही करती थी। दिन भर गप्पे लड़ाती या फिर अपने गहने और साज श्रृंगार करके गांव में घूमती रहती, यही उसका काम था। और लोगों की प्रशंसा पाकर मुग्ध हो जाती थी। ऐसे दिन बीत रहे थे। एक दिन उनकी सासू माँ लीलावती ने दोनों बहुओं को उपहार दिया। अरे बेटी, ये लो, ये तुम्हारे लिए सोने के गहने, ये मेरे गहने हैं। हाँ, मैंने तुम 3 बहुओं के लिए गहना रखा था, पर मैं जया बेटी का हिस्सा जो है गहने में वो तुम्हें दे दिया, क्योंकि उसे तो गहनों की कोई शौक नहीं है और कितना भी गहने पहन ले क्या ही फर्क पड़ जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि उसके हिस्से की ये गहने भी मैं तुम्हें ही दे दूँ। तुम पर बहुत ही प्यारे लगेंगे ये गहने बिटिया, बिल्कुल चांद का टुकड़ा लगोगी तुम। अब बड़ी बहू, तुम्हें भी उपहार दूंगी। हाँ, तुम मेरी बड़ी बहू हो, क्यों नहीं दूंगी। तुम्हें तो खेती बाड़ी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने सोच लिया है मेरे नाम पर जो नदी के किनारे वो खेत है ना, वो मैंने तुम्हारे नाम पर कर दिया है। तुम तो खेती बाड़ी में बहुत ही दिलचस्पी दिखाती हो, तो तुम्हें जो दिल करे वो कर लेना वहाँ पर। ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है जया, क्योंकि उसे बहुत पसंद है नदी, और नदी के किनारे अब वो खेती करेगी, ये सोचकर तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। मुझे तो खेती का बहुत ही ज़्यादा शौक है और अब से ये ज़मीन मेरी है और नदी किनारे मैं अपना खेती करूँगी। बहुत खुशी हो रही है मुझे। मेरा एक सपना तो पहले ही पूरा हो गया, नदी किनारे मेरा घर है, अब नदी किनारे खेती भी करूँगी। इससे अच्छी बात और क्या होगी मेरे लिए। अब वो सोच लेती है कि नदी किनारे वो फूलों की खेती करेगी। उसे तो खेती के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान था और वो अपनी फूलों की खेती शुरू कर देती है। रोज़ वो आती है और नदी किनारे बैठकर अपने खेत में काम करती है, बहुत ही कड़ी मेहनत करती है। पर इधर छोटी बहन रेखाश्री, वो तो बस ऐसी ही है, वो बदलने का नाम ही नहीं ले रही है। अपनी गहने और अपने मूर्खता वाली सोच में फंसकर रह गई है। समय के साथ जया को बहुत ही सफलता मिलती है। उसकी फूलों की खेती उसे बहुत सफल बनाती है और उसकी आमदनी बहुत अच्छे से होने लगती है। अब उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, ऊपर से बहुत सम्मान भी मिलता है उसे, और उस जिले की सबसे अच्छे कृषक का पुरस्कार उसे मिलता है। अब वो एक सफल महिला कृषक बन गई है और अपनी पहचान बना ली है। ससुराल वाले उसकी जमकर तारीफ करते हैं, खास करके लीलावती, क्योंकि पैसे और सफलता में बहुत शक्ति होती है। ओह देखो तो, मूर्ख कहीं की, काली कलोटी कहीं की, बहुत चालाक निकली। मेहनत करके, कष्ट करके, ये सब करके तारीफ ले रही है, पर कोई बात नहीं, मुझे ये सब करने की क्या ज़रूरत है। मैं इतनी सुंदर हूँ, ऐसे ही हर लोग मुझे तारीफ देते रहते हैं। हाँ, करती रहे ये मेहनत, धूप में काम करती रहे, मुझे इससे क्या, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मैं बहुत सुंदर हूँ, यही काफ़ी है मेरे लिए। सुंदरता ही सब कुछ होता है। अभी भी इस गाँव की सबसे सुंदर बहू मैं हूँ। अभी भी रेखाश्री ऐसे ही घमंड करती है और इतनी ही मूर्ख है, पर कुछ दिन बाद उसकी ये मूर्खता और उसका ये भ्रम
टूट जाता है क्योंकि घर में आ जाती है छोटी बहू। लीलावती का छोटा बेटा महेश की शादी हो जाती है और घर में आ जाती है छोटी बहू ललिता। ललिता तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अब तो हर कोई लीलावती और उस गांव के सारे लोग ललिता के रूप की प्रशंसा करने लगते हैं। अब ललिता को बोलते हैं सब कि ललिता बहुत सुंदर है और उसकी जैसी बहू पूरे गांव में कोई भी नहीं हो सकती। अरे ये क्या, दिन भर इसकी तारीफ हो रही है, कब तक देखूं ये सब में। अरे बेटी ये ले गहने। हाँ कितनी सुंदर है मेरी छोटी बहू, बिल्कुल गुड़िया जैसी। पूरे गांव में तेरी तारीफ होती है बेटी, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है तू, चांद का टुकड़ा। ये सारे गहने पहनेगी तो बिल्कुल अप्सरा लगेगी मेरी छोटी बहू, कोई तेरे जैसा नहीं। कितनी सुंदर है तू। ये सब देखकर रेखाश्री को तो एक ही झटके में सच्चाई दिखने लग गई थी। उसको उसकी बुआ जी की बातें याद आई। बुआ जी सही बोल रही थी, मैं कितनी बड़ी मूर्ख थी। सुंदरता सुंदरता, छी हाँ, कितनी भ्रम में जी रही थी मैं। बुआ जी की वो सारी बातें, उस दिन मैं हंस रही थी पर एक एक बातें सच्ची थी। आप कितना भी सुंदर हो, कुछ भी हो, आपको कोई भी बदल सकता है, कोई आपकी जगह ले सकता है। जो लोग आज आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपको सुंदर सुंदर बोल रहे हैं, कल आपसे बेहतर कोई उनको दिखेगा तो उसकी तारीफ करने लगेंगे। हाँ, सुंदरता बस एक समय और एक परिस्थिति तक ही मूल्य रखती है, हमेशा नहीं। छी, आज मुझे पता लगा कितनी बड़ी मूर्ख थी मैं। क्या क्या व्यवहार नहीं किया था मैंने अपनी बहन के साथ। हे भगवान, ये तो बस मेरा कर्म का फल है। आज मुझे एहसास हो रहा है, अपने सामने अगर दूसरे की रूप की ऐसी प्रशंसा हो तो कैसा लगता है। मुझे माफ़ कर दो प्रभु, मुझे माफ़ कर दो। मैं अहंकार में कितनी मूर्ख काम कर रही थी, पर अब से कभी नहीं ऐसा करूँगी। हाँ, मैं अपनी बहन से माफ़ी मांगूंगी। मेरी बहन जया कितनी बुद्धिमान है, मैं अभी जाती हूँ उसके पास, उसी से माफ़ी मांगूंगी। उस दिन पहली बार रेखाश्री अपने बहन के पास जाती है। जब वो जया के खेत के पास जाती है तो उस खेत को देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। इतने दिन से घर का जो माहौल था और ये सब उसे बहुत ही बेचैन कर रहा था, पर पहली बार उसे बहुत सारा शांति और सुकून मिला उस फूलों के खेत को देखकर। अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम तो पहली बार मेरे खेत में आई हो। मुझे बहुत खुशी हो रही है रेखा, तुम्हें देखकर यहाँ। रेखाश्री बदल गई थी। जया, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। फिर क्या था, जया उसे माफ़ कर दिया और अपनी बहन को गले से लगा लिया और उस दिन से दोनों बहनें बहुत ही खुशी खुशी रहने लगी।